अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ आ रही हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके लाजमी पूछा करें मुझसे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है 5 का थे। लास्ट वीडियो में ये हमारा क्वेश्चन रह गया था, तो मैं सोचा कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कोज एक्स। सबसे पहले तो हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें हमने डिवाइडेड का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले y की जो है रिस्पेक्ट से dy बाई डी एक्स लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद d बाई डी एक्स, ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा, और हमने अपनी जब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है तो हम लगा देंगे इसके साथ, एंड देन 1 प्लस साइन एक्स और x प्लस कोज एक्स। इसके साथ हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब सबसे पहले हमने जो है इसकी डेरिवेशन करने, तो हमें दिख रहा है कि हमने डिवाइडेड बाय फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने एक बाय लगा लेनी है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लगानी है, क्योंकि इस फार्मूले में हम जो है नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लगा के उसका ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को सबसे पहले उठा के इधर ऊपर लिख दें, सिंपल लिखना है। इसके साथ आपने जो है कोई स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। अब इसके बाद d बाय डी एक्स, ठीक है। अगर हमने ये लगाई है तो हम ऊपर वाली लगाएंगे, इसके ऑपोजिट वैल्यू लगाते होते हैं साइन एक्स, ठीक है, माइनस, अब पहले ये वाली वैल्यू लगानी है हमने 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, d बाय डी एक्स, और अब नीचे वाली वैल्यू x प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि सबसे पहले इन दोनों को हमने करना है, d बाई डी एक्स किस साथ है, इस वैल्यू के साथ है, तो अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 1 का क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, प्लस फॉर्मूले में साइन एक्स किसके इक्वल था, कॉज एक्स के, ठीक है। बाकी वैल्यू साइड वाली ऐसे ही लिखेंगे हम साथ, x प्लस कॉज एक्स। अब ये तो लिखना नहीं क्योंकि हमने इसकी डेरिवेशन कर दिया है, सो माइनस इसके साथ हम लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है, तो x की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एज इट इज़ इसके नीचे आ जाएगी वैल्यू जो हमारे पास है, ये एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इनके साथ भी हम जो है ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसका हमने इधर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, साथ भी x है, और इसका तो कॉज आ जाएगा कॉज एक्स, ठीक है। साइन एक्स के क्या था, कॉज एक्स था, तो इसका भी आ जाएगा हमारे पास कॉज एक्स, ठीक है, माइनस ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी 1 प्लस साइन, ठीक है, साइन एक्स, और यहाँ पे x था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी डायरेक्ट 0 लगा दी, लेकिन हमने यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है स्किप किया, तो पहले तो हम इसका 1 लगाते हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ आएगा, और डिवाइड में इसकी जो है ये वाली जो वैल्यू है ये सारी आ जाएगी एज इट इज़ x प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो कॉज एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो x से, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स, ठीक है, और कॉज एक्स करेंगे तो प्लस कॉज एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस था, यहाँ पे माइनस था, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ एक जैसी है, तो हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस माइनस अंदर आ जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 साइन एक्स, क्योंकि ये वैल्यू सेम थी तो हमने इसका ले लेना है स्क्वायर, और इसके डिवाइड में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू पहले एज इट इज़ हम लिखेंगे, कॉज एक्स को x से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आ गया x कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स स्क्वायर, ठीक है,
ये माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं, हम जब ब्रैकेट्स हटाएंगे तो माइनस जो है अंदर वो प्लस में हो जाएगा चेंज, ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स कॉज एक्स जो है एज इट इज़ आएगा। इसके डिवाइड में जो वैल्यू है ना वो आपने एंड तक जो है साथ साथ लिखनी है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे हम सबसे पहले, इक्वल भी साथ लगाना है क्योंकि इक्वल के जो साइड पे है हमारे ये वैल्यू है। तो एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अब हमने जो है इसका फार्मूला बनाया, यहाँ पे फार्मूला बना है लेकिन हमने इन वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस कॉज एक्स स्क्वायर, ये वाला कॉज, और ये माइनस जो है इसके साथ में आ जाएगा, और इसके डिवाइड में जो है सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। वहाँ पे हमारा पेज ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको वैल्यू को एज इट इज़ उठा के नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है, एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अब ये देखें, साइन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1। अगर आपको फार्मूले याद हों जो मैंने करवाए थे पहले, तो वो साइन एक्स स्क्वायर और कॉज एक्स स्क्वायर इक्वल होता है +1 के। नीचे वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ लिखनी है, ये -1 और ये +1 कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या था, dy/dx, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो। ये था तो लेंथी क्वेश्चन, बट आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आगे भी क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही लेंथी हैं, तो आपने जो है वीडियोस को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियोस देखनी है ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको कराऊंगी, और ये मैंने अभी इन क्वेश्चन से सबसे पहले ये करवाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करने हैं वो भी सारे बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, बट इसमें उन्होंने हमें एक चीज़ और दी है, आई होप कि आपको नज़र आ रही हो, कि बाय चेन रूल, ठीक है। इनको हमने बाय चेन रूल से यूज़ करना है, ठीक है। इनमें मतलब फार्मूला चेंज होगा थोड़ी सी, मतलब हमने इनकी सेटिंग चेंज करनी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10 tan x। हमने अब इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने इन क्वेश्चन में करना क्या होता है कि हमने जो सारी वैल्यू होती है ना उसको लेट करना होता है, हमने सपोज करना होता है उसको किसी वैल्यू के, किसी u y वगैरह के इक्वल के। अच्छा जी, इसको हम f(x) को y लिखेंगे, ठीक है। आगे जो सारी वैल्यू है उसको हम सपोज कर देंगे u के, u इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10 tan x, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यू सपोज कर दी u के, तो y इक्वल टू y इक्वल एज इट इज़, और ये u आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू हमने सपोज की। तो अब हमने सबसे पहले इसको करना है, ठीक है, फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हमने सबसे पहले du/dx d/dx करके इसकी वैल्यू लगानी है। अब आगे u है ना, y के बाद क्या आता है u, तो हमने लगानी है u की वैल्यू सारी लगा देनी है, ठीक है। अब हमने इसके साथ क्या है, डी बाई डेरिवेशन करनी है क्योंकि d/dx इसके साथ है, तो हमने d/dx साइन एक्स प्लस 10 एज इट इज़। अब tan x था यहाँ पे भी हमने tan के साथ भी d/dx कर दिया, ठीक है। अब हमने इनकी डेरिवेशन करनी है। अंदर जब हमने देखना है कि साइन एक्स के किसके इक्वल होता है, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है, प्लस 10 एज इट इज़ आ जाएगा, और 10 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स के होता है, ठीक है। आई होप कि आपने जो है फार्मूले याद कर लिए हों, तो अगर आपको फार्मूले आते होंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने जो है d/dx साथ नहीं लगाना क्योंकि हम डेरिवेशन कर चुके हैं, तो हमारी du/dx की वैल्यू क्या आ गई है, ये, ठीक है। अब हमने u की निकालनी है, ठीक है, कि भाई हमने du की निकालनी है, नहीं बल्कि du की आ गई है। अब हमने dy की वैल्यू निकालनी है, तो dy/du इक्वल टू d/du। अब y के सामने क्या है, u है, तो हमने क्या लगा दिया, पहले तो u लगाना है, और ये तो सिंपल चीज़ होती है जो हम लगाते हैं एज इट इज़। तो dy/du इक्वल टू u की जगह आ जाएगा क्या, 1, देखिए ना,
मैंने आपको जैसे बताया था ना कि dx/dx की जगह हम 1 लगा देते थे, ठीक है। तो इसकी जगह भी हमने क्या लगा देना है, 1। वैसे तो हम 1 को नहीं लिखते थे, 0 कर देते, लेकिन फिर वक्त आपने जो है ना इसको स्टेप को सोल्व करने के लिए 1 इसका लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है बाय चेन रूल, क्योंकि अब हम इनको बाय चेन रूल से करने लगे हैं। बाय चेन रूल से करने के लिए dy/dx, ठीक है, इक्वल टू dy/du, जो हमारे पास आया ना dy/du मल्टीप्लाई du/dx, जो हमारा ऊपर आंसर निकला था ना ये वाला, इसको लिखना है और इस वाले को लिखना है, ठीक है। और इनके बीच में क्या लगाना है, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। सबसे पहले dy की वैल्यू क्या थी, y हमने पहले इसलिए लगाया क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे y था तो y की वैल्यू लगानी है। तो dy की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1, तो 1 लगा दी। और आगे कौन सी लगानी है, du की हमारे पास क्या आई थी जी, हमारे पास ये आई थी du की cos x प्लस 10 secant स्क्वायर x, cos x प्लस 10 secant स्क्वायर x, ये हमने एज इट इज़ लगानी है। अब हमने सारी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे मैंने बोला था आपको, सारी को मल्टीप्लाई कराने के बाद ये एज इट इज़ हो जाएगी, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। हमने सिर्फ बाय चेन रूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला होता है ना, पहले क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें हमने ज़रा वैल्यू को लेट करना होता है, क्योंकि बाय चेन का क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आ जाए आपने समझना है कि इसको हमने जो है ना लेट करना है। लेट करने के बाद हमारा 1 ये आया था, एज इट इज़ हमने 1 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो बाय चेन रूल का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है हमारा इसका gx, ठीक है, x/y cos x। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है हमारा। अब हमने सबसे पहले इसमें लेट करना है। क्वेश्चन में लेट ऊपर अलग वैल्यू है, नीचे अलग है, ऊपर वाले को हम अलग लेट करेंगे, नीचे वाले को अलग। इसको हमने सपोज कर लिया x लेट कर लिया, ठीक है, u इक्वल टू x, और इसको हमने कर लिया v इक्वल टू cos x। सिंपल फार्मूला लगाएंगे du/dx इक्वल टू, ठीक है, dx/dx। ये u तो हमने इसकी रिस्पेक्ट से लिखा था और ये वाला x हमारा इसके साथ आ जाएगा। dx/dx की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास जो है du का आंसर आ गया, ठीक है ये। और अब dv की देखते हैं हम। v इक्वल टू cos x, ठीक है, हमने इसको v के सपोज किया था, तो dv/dx, ठीक है, d/dx, ठीक है, ये हमने इसके साथ लगा दिया। अच्छा, अब d/dx, अब इसकी डाइवर्शन करनी है तो cos x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x के, ठीक है। तो dv/dx हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन x, क्योंकि हमने इसकी डाइवर्शन कर दिया तो अब हमें इसको साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखना है कि फार्मूला कौन सा यहाँ पे लग रहा है। इसमें हमने डिवाइडेड फार्मूला लगाना है, ठीक है। डिवाइडेड फार्मूला में हम क्या करते होते हैं y इक्वल टू, इसको हमने सपोज किया था ना y, ये मतलब y हमने इसको लिख लिया होता है, ठीक है। y इक्वल टू, ऊपर वाली को हमने सपोज किया था u के, नीचे वाली को v के, uv। तो डिवाइडेड में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, उसमें हम जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उसको एज इट इज़ उठा के नीचे लिखते हैं। पहले एक बाय लगाओ, नीचे लिखो, उसका स्क्वायर लगा दो, फिर उसको यहाँ से उठा के इधर लिखो, ठीक है, यहाँ पे रहेगी, लेकिन यहाँ पे लिख के स्क्वायर नहीं लिखना, सिंपल लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे v है, तो सेकंड वीडियो हमारे के पास क्या है कि u है, तो यहाँ पे v है तो d/dx, और इधर क्या लगाना है u है, मतलब इसका ऑपोजिट माइनस का साइन आएगा। इधर अगर हमने v लगाया था तो पहले हम u लगा देंगे और इसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, माइनस। ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में हमने जो है वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपल। तो सबसे पहले v है, v की क्या वैल्यू थी हमारे पास, cos x आ गया, ठीक है, v का cos x आ गया, और du/dx है हमारे पास, ठीक है, मतलब इसका तो हम कुछ नहीं लगाते, इसको हम रहने दें, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब du/dx का हमारे पास 1 आया था, मतलब कि इसको हम अभी तो सिंपल लगाएंगे, 1 को साथ लगा देंगे, बाद में हम इसको रहना 0 कर देंगे, तो इसका हमने 1 लगा दिया, माइनस का साइन एज इट इज़। अब u का हमारे पास क्या आया, सिंपल u का हमने क्या निकाला था, x को किया था, u इक्वल टू x, तो u की जगह x आ जाएगा, ठीक है। dv/dx की हमारे पास क्या आई थी, माइनस साइन x, और डिवाइड में क्या है, v स्क्वायर, सिंपल v स्क्वायर है हमारे पास, तो सिंपल v क्या है हमारे पास, हमने निकाला था cos x, तो cos x का स्क्वायर फार्मूले वाला।
अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में cos x, तो हमने cos x एज इट इज़ लगाया इसको, और -x भी आ गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, नीचे हमने जो है ना ब्रैकेट्स बेशक आप हटा दें या लगी रहें, ठीक है, तो मैंने हटा दिए हैं, बेशक आप लगी रहने दें। इसके बाद हमने क्या करना है, cos x, तो 1 जो है हम इसको 0 लगाते हैं, मतलब नहीं लगाते हैं, मतलब कि ऊपर से आपने इसको लेके आना है, लेकिन एंड में आपने ना इसको जो है ना 0 करके ख़त्म कर देना है। तो 1 जो है हम नहीं लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस x sin x, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इसका समझ आया हो, ये वाला पार्ट ये इसके क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी कुछ सब क्वेश्चन भी जो हैं इसी तरह सोल्व होंगे, बस हमने इनको है जो सपोज करना होता है किसी वैल्यू के, और उसके बाद हमने जो है इनको देखना होता है कौन सा फार्मूला है, और उसके बाद हम इनमें फार्मूला पुट करते हैं।